आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सिख धर्म, सिख पंथ के संस्थापक साहब श्री गुरु नानक देव जी ऊर्जा के स्रोत थे। किस प्रकार थे, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों और गुरु प्रेमियों और भक्तों, सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी, इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 राय भोई की तलवंडी, जिसको आजकल ननकाना साहब, जो कि अब पाकिस्तान में है, और दोस्तों हमारे बॉर्डर यानी कि अटारी बॉर्डर के समीप है। हमने बचपन से लेकर अब तक उनकी जितनी भी तस्वीरें देखी, उनकी सौम्यता मन मोह लेती है। उनका शांत और स्थिर स्वभाव हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन साहब श्री गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को प्रकाश पुरब कहा जाता है। साहब श्री गुरु नानक देव जी को लेकर हम सभी की जिज्ञासा उनकी उदासियों यानी कि उनकी यात्राओं के माध्यम से शांत हो सकती हैं, जो हमें साहब श्री गुरु नानक देव जी को समझने में सहायता करती हैं। दोस्तों, लालची आदमी और कुएं के पानी का वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों के साथ यात्रा की। एक बार एक गांव से गुजर रहे थे, उन्हें प्यास लगी। पहाड़ी पर उनको एक कुआं दिखाई दिया। गुरु नानक देव जी ने शिष्य को पानी लेने के लिए भेजा, लेकिन कुएं का मालिक लालची और धनी था। वो पानी के बदले पैसा लिया करता था। शिष्य उस आदमी के पास जब पानी मांगने के लिए गया और 3 बार गया, तो उसने तीनों बार इनकार कर दिया। तब गुरु जी ने कहा कि ईश्वर हमारी सहायता करेगा। ऐसा बताया जाता है कि इसके पश्चात गुरु नानक देव जी जहाँ खड़े थे, वहीं उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। थोड़ा ही खोदा था कि वहाँ से अचानक साफ पानी निकलने लगा। गांव वाले ऐसा देखकर हैरान रह गए। कुएं का मालिक ऐसा देखकर बहुत उसको गुस्सा आ गया। उसने कुएं का पानी कम होता जा रहा था, जबकि गुरु नानक द्वारा किए गए गड्ढे से पानी की धारा बह रही थी। गांव वाले वहां पहुंचकर पानी लेने लगे। कुएं के मालिक ने गुरु जी की ओर एक पत्थर फेंक दिया, लेकिन गुरु जी ने हाथ आगे किया तो पत्थर हाथ से टकराकर वहीं रुक गया। यह देखकर कुएं का मालिक गुरु नानक साहब के चरणों पर आ गिरा। तब गुरु जी ने उसे समझाया कि किस बात का घमंड करते हो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। कुछ करके जाओगे तो लोगों के दिलों में हमेशा राज करोगे। गुरु नानक साहब ने आशीर्वाद किस प्रकार दिया। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग एक दूसरे से बहुत दुर्व्यवहार करते थे। गांव के लोगों ने गुरु नानक साहब के साथ बुरा बर्ताव किया, उनकी हंसी उड़ाने लगे। गुरु साहब ने गांव वालों को दुर्व्यवहार न करने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब गुरु जी वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया कि एक साथ एक जगह पर रहो। गुरु नानक देव जी जब आगे चलकर दूसरे गांव में पहुँचे, वहाँ के लोगों ने गुरु जी की खूब सेवा की, और जब गुरु जी के गांव छोड़ने का समय आया, तब गुरु नानक देव जी ने आशीर्वाद देकर कहा कि तुम सब उजड़ जाओ। शिष्यों ने गुरु जी से इसका कारण पूछ लिया। तब गुरु जी ने उत्तर दिया कि एक बात हमेशा ध्यान रखो, सज्जन व्यक्ति जहाँ भी जाता है वो अपने साथ सज्जनता तथा अच्छाई लेकर जाता है। जो जहाँ भी रहेगा अपने चारों ओर प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाकर रखेगा। इसलिए मैंने सज्जन लोगों से भरे गांवों के लोगों को उजड़ जाने के लिए कहा है, ताकि वो जहाँ भी जाएं
प्रेम का वातावरण पैदा कर दें, प्रेम बनाकर रखें। दोस्तों और भक्तों, अब पुरोहित और सच्चा यज्ञोपवीत संस्कार आपके समक्ष छोटा सा वृत्तांत रख रहा हूँ। इसके पश्चात समाप्ति करेंगे। दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी के पिता ने उनका यज्ञोपवीत करवाने के लिए अपने संबंधियों, अपने परिचित जनों को निमंत्रित कर दिया। बालक नानक को जब पुरोहितों ने कुछ मंत्र पढ़ने के लिए कहा तो उन्होंने उसका प्रयोजन पूछ लिया। पुरोहितों ने कहा कि तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। धर्म की मर्यादा के अनुसार यह पवित्र सूत का डोरा प्रत्येक हिंदू को इस संस्कार में धारण कराया जाता है। धर्म के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण होने के पश्चात तुम्हारा दूसरा जन्म माना जाएगा, इसलिए तुम्हें भी इसी धर्म में दीक्षित कराया जा रहा है। तब साहब श्री गुरु नानक देव जी ने सवाल किया, मगर यह तो सूत है, क्या यह गंदा नहीं होगा? इस पर पुरोहितों ने कहा कि यह तो साफ भी हो सकता है। फिर गुरु नानक साहब ने पूछा, टूट भी तो सकता है ना? इस पर पुरोहित बोले, हाँ, परंतु नया भी तो धारण किया जा सकता है। गुरु नानक साहब ने फिर थोड़ा सोचकर कहा, अच्छा, मृत्यु के बाद यह भी तो शरीर के साथ जल जाएगा। यदि इसे धारण करने से भी मन, आत्मा, शरीर और स्वयं यज्ञोपवीत में पवित्रता बनी रहती तो इसे धारण करने से क्या लाभ? पुरोहित और अन्य लोग इस तर्क का जब उत्तर ना दे सके तब बालक गुरु नानक बोले, यदि यज्ञोपवीत ही पहनाना है तो ऐसा पहनाओ कि जो न टूटे, न गंदा हो और ना ही बदला जा सके। पुरोहित जी, क्या आपके पास ऐसा यज्ञोपवीत है जो ईश्वरीय हो, जिसमें दया का कपास और संतोष का सूत हो? ऐसा पुरोहित जी, क्या आपके पास ऐसा यज्ञोपवीत है? सब अवाक रह गए, क्योंकि किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। साहब श्री गुरु नानक देव जी सर्वेश्वरवादी थे। उन्होंने सनातन मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। उन्होंने हिंदू धर्म की फैली हुई कुरीतियों का सदैव विरोध किया। उनके दर्शन में उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर भी नजर डाली है। संत साहित्य में साहब श्री गुरु नानक देव जी उन संतों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया है। इनके उपदेश का सार यही होता था कि ईश्वर एक है, उसकी उपासना हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए है। मूर्ति पूजा, बहु देवोपासना को ये अनावश्यक कहते थे। जीवन के अंतिम दिनों में भी साहब श्री गुरु नानक देव जी की ख्याति बहुत अधिक बढ़ गई। उन्होंने करतारपुर नाम का एक नगर बसा दिया, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। हमारे पंजाब गुरदासपुर के बॉर्डर से लगता है, और एक बहुत बड़ी धर्मशाला उसमें बनवाई। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 को उनका परलोकवास हुआ। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने अपने एक मित्र से लिया था, जिन्होंने एक पत्रिका में इसको प्रकाशित करवाया था। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय धन गुरु नानक देव, जय श्री गुरु नानक देव जी।